हेलो हेलो, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस अपनी बेटा रेगुलर चल रही है। पेपर थर्ड एनालिटिक ज्योमेट्री हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट सेकंड जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी यूनिट है स्फीयर, वो टॉपिक अपन ने उसका उठा रखा है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बात अपन यहाँ कर रहे हैं बेटा, और इसमें पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड अपन स्टार्ट करे हुए हैं, जिसका टॉपिक अपन ले रहे हैं बेटा स्फीयर, गोला, जिसमें हमने जो आप अब रेगुलर जो क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है भाई बहुत सारी अपनी बेसिक क्लास हो चुकी है, 2-3 क्लास बेसिक क्लास हो चुकी है। उसके बाद में हमने डेफिनेशंस पढ़ाते हुए कल गोले की रेडियस और सेंटर, कल गोले की रेडियस और सेंटर हमने निकाल लिए थे, गोले का त्रिज्या और केंद्र हमने निकाल लिए थे। उस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उससे आगे चलते हैं। देखो, फिर एक हमने 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण भी लिखा था। अब आज उससे आगे चलते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, समतल 3D में क्वेश्चन जब तक हम नहीं लिखेंगे, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं है बेटा। आंसर को याद थोड़ी करके जाना है कोई अपने को। क्वेश्चन को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे। समतल x/a, y/b, z/c = 1 निर्देशाक्षों को क्रमशः A, B, C पर मिलता है, ABC पर मिलता है, तब गोले OABC का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक समतल का समीकरण दिया हुआ बेटा, ये कह रहा है कि ये निर्देशांकों को ABC पर मिलता है, ABC पर काटता है, तो हमें गोले का समीकरण ज्ञात करना है। प्लेन x/a, y/b, z/c = 1 meets the axis in ABC respectively, then find the equation of the sphere OABC। इसका सॉल्यूशन अपने को देना है। देखो कैसे, ये बना लिया बेटा अपन ने एक्सिस, ये बना लिया हमने एक्सिस x, y, z, o। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक प्लेन है, हमारा एक समतल है जो निर्देशाक्षों को A, B, C पर मिलता है क्रमशः। देखो हमने जो 2D पढ़ी, क्या वो आपके काम आ रही है क्या? हमने जो यहाँ पर 2D पढ़ी थी बेटा पिछली क्लासेस में, क्या वो आपके काम आ रही है क्या? देखो हमने समतल के समीकरण लिखे थे ना, व्यापक रूप में लिखा था,
अंतःखंड रूप में लिखा था, जनरल फॉर्म में लिखा था और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा था और नॉर्मल फॉर्म में भी लिखा था, अभिलंब रूप में भी लिखा था। तो सर वो हमारे काम में आ रहा है। कैसे? ये समतल का कौन सा समीकरण, कौन सा रूप है? ये सर अंतःखंड वाला रूप है, ये सर इंटरसेप्ट फॉर्म वाला आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है। जो क्या करेगा, ये सर इंटरसेप्ट बनाएगा। कहाँ बनाएगा? XYZ पे बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? X पर A0 0, Y पर 0 B 0 और Z पर 0 0 C। आए ना काम बेटा? और दिया हुआ है कि ये कहाँ पर कट कर रहा है? A B C पर रेस्पेक्टिवली ये कट कर रहा है। तो ये A पॉइंट हो गया कोई, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। इस तरह से A B और C, A B और C। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A0 0, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 B 0 और C के हो जाएंगे बेटा 0 0 और C। आए ना समझ में? अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा गोला? OABC। तो देखो ABC तो ये हो गया, O ये रहा, O ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे? 0 0 और 0। तो ये बेटा कौन सा हो गया? 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा हमको? 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। समझ पा रहे हो? इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passing through four points या 4 given points, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे तो सर बिल्कुल कल हमने किया था वैसा का वैसा ही हो गया, सेम। अरे कल नहीं थे क्या 4 प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी हमको, उससे हमने पॉइंट्स निकाले थे। और नहीं तो उसका एक दूसरा जो एग्जाम्पल हमको दिया होता, उसका दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनाकर दिया होता जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए थे। तो 4 पॉइंट हमारे पास आ गए, तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सर। दिया गया है कि समतल x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 दे दी बेटा, है ना। निर्देशाक्षों को क्रमशः A, B तथा C पर मिलता है, काटता है, कुछ भी लिख दें, तब ABC निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? A0 0, 0 B 0 तथा 0 0 C है। तब ABC के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? A0 0, 0 B 0 और 0 0 C। आ रही बात यहाँ तक समझ में? अब ये कह रहे हैं कि O भी एक पॉइंट है, O के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, ओरिजिन 0 0 0। तो बेटा हमारे पास 4 पॉइंट मिल गए। हम क्या करेंगे? गोले का जनरल इक्वेशन लिखेंगे, गोले की व्यापक समीकरण लिखेंगे। गोले की व्यापक समीकरण क्या थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और उस इक्वेशन में ये जो 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से? A, B, C और O,
इनके कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा स्फीयर जो है वो इन 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, वो इन 4 पॉइंट से गुजर रहा है, इनसे 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो वो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। ऐसे करके हमारे पास 4 इक्वेशन या 4 कंडीशंस आ जाएगी, जिनसे 4 अननोन टर्म्स u, v, w और d के मान हम निकाल लेंगे, और u, v, w, d के मान जो आपने मानी है इक्वेशन, व्यापक समीकरण जो आपने मानी है, उसमें रखने पर, उसमें रिप्लेस करने पर आपके पास अभिष्ट जो गोला है, जो आपको रिक्वायर्ड जो स्फीयर है OBC, OABC, उसकी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो आगे करते हैं, देखो तो इट इज गिवन दैट, ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ है बेटा, इट इज गिवन दैट प्लेन x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 देंगे, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस at A, B and C respectively, so the coordinate of A, B and C are A0, 0, 0, B, 0 and 0, 0, C respectively। अब इन 4 पॉइंट से पास आउट होने वाला गोला अपने को लिखना है। सो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इस लाइन को हिंदी में लिख देंगे बेटा। अब माना अभिष्ट गोले का समीकरण, अब इस गोले का समीकरण ये हो जाएगा 2 समीकरण हमारा, सिंस चूंकि स्फीयर 2 passes through O, A, B and C, therefore ये चारों पॉइंट्स क्या करेंगे बेटा, हमारे गोले की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो सेटिस्फाई करा देंगे बेटा अपन। therefore हमारे पास क्या जाएगा, O मतलब 0, 0, 0, सेटिस्फाइड करा दो सर, ये आ गया 0 का स्क्वायर 0, 0, या भी 0, सब 0, तो D बराबर क्या आ गया 0। ये 3 इक्वेशन। A के कोऑर्डिनेट मतलब A0, 0 रखेंगे तो A का स्क्वायर, बाकी दोनों 0, 0, 2AU, बाकी दोनों 0, 0 प्लस DG 0 है ही बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं ऐसा A स्क्वायर प्लस 2AU इक्वल टू 0, 4। सिमिलरली B स्क्वायर प्लस 2BV इक्वल टू 0 एंड C स्क्वायर प्लस 2CW इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई सर। यहाँ से U, V और W के मान अपने को निकालने हैं।
4, 5 और 6 से क्या करना है बेटा, u v w के मान अपने को निकालने हैं। तो u v w के मान लिख देंगे। u v w के मान देखो, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2 है, तो माइनस का a/2। v की अगर वैल्यू में सॉल्व करना चाहूँ, ये 4 हो गई मान लीजिए, तो v की वैल्यू भी सिमिलरली माइनस का b/2, और इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ w को, तो माइनस का c/2। ये लीजिए सर, u v w और d के मान आ गए, समीकरण 2 में रख दो। अब u v w तथा d के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे बेटा u v w और d के मान, इसमें रख दो आप, क्या आ जाएगा, u v w d के मान रख देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस u का मान माइनस a/2, तो 2 माइनस का a/2x प्लस 2, v की वैल्यू माइनस b/2 y प्लस 2 माइनस c/2 w, d की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 गया, इधर भी और यहाँ भी, तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में ax by cz, w लिख देगा z, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी बेटा, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है। नाउ ऑन रिप्लेसिंग values of u v w d in equation 2, which is the required equation of sphere। और ये ध्यान रखना बेटा, ये एक नोट की तरह या इम्पोर्टेंट चीज आप लिख लेंगे इसको। ये क्या है, ये गोले ओ ए बी सी का समीकरण है। कहीं अगर हमारे को अब आगे क्वेश्चन में काम में लेना हो ना, सीधा काम में लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ स्फेयर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई सी जेड बराबर 0। ये सीधे ही अपन लिखेंगे काम में, है ना, ध्यान रखना। लिखो बेटा फटाफट से, नोट डाउन करें इसको। अब आगे देखेंगे अपन, इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अगर हो हमारी एक्सरसाइज में। इससे मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन हो तो वो करते देखो अपन भी।
ये दिया बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। एक समतल एक स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, ABC से गुजरता है एवं निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है, मिलता है। सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का बिंदु पथ है। क्या दिया हुआ बेटा बिंदु पथ? A upon x, B upon y, C upon z इक्वल टू 2। इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा। A plane passes through a fixed point ABC and cuts the axis in ABC, then show that the locus of the center of the sphere OABC is वही A upon x, B upon y, C upon z इक्वल टू 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। पहले वाले में क्या दिया था? पहले वाले में हमें समतल का समीकरण दे दिया था। पहले वाले में क्या करा था बेटा? हमें समतल का समीकरण दे दिया था, x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, और वो ABC पर कट कर रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। ये नहीं कह रहा कि निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है। इसीलिए आपको बेटा पहले प्लेन और लाइन और इनके बारे में अच्छे से समझाया क्लास में। ये कह रहा है कि एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, ठीक है, तथा निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है। तो बच्चा जब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ता है, ज़्यादा नहीं सोचेगा, अच्छे तरीके से अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा उसका, तो वो क्या करेगा? इस समतल के समीकरण को x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c लिख देगा, क्योंकि ये दिया हुआ ABC से गुजरता है और वहाँ काटता है तो फटाफट लिख देगा वो। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बेटा एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि आपका जो प्लेन बनेगा, जैसा भी आपका प्लेन बनेगा, जो भी आपका प्लेन बन रहा है, उसमें कोई एक पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं ABC। ऐसा नहीं है कि वो निर्देशांकों को काट रहा है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? तो एक बिंदु के निर्देशांक आपको ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? समतल का समीकरण। अब वो ये क्या कह रहा है बेटा कि निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है, निर्देशाक्षों को ABC पर काटता है। तो बेटा अगर निर्देशाक्षों को ABC पे काट कर रहा है तो समतल का समीकरण कैसा मानना होगा? समतल का समीकरण जनरल फॉर्म में नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो माना समतल का समीकरण, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। समतल का समीकरण देखो, एक बार लिख रहा हूं, एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या ऐसा मान सकते हैं कि अपन ये देखना, सोचना अपने को कि गलत नहीं हो जाए? देखना, x अपॉन ए
y अपॉन बी z अपॉन सी बराबर 1। जो मैं कह रहा था कि बच्चे ऐसा लिख देंगे, उसकी बात यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। अब देखो आप सोचो कि अगर मैंने ऐसा मान दिया और ये कह रहा है कि ये इस बिंदु से पास आउट हो रहा है, ये इस बिंदु से गुजर रहा है, तो मतलब मैं इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह क्या रख सकता हूँ, ए बी सी। तब इक्वेशन क्या आ जाएगी सोचो, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, सी अपॉन सी और इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 कभी भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो समझ गए कि ऐसी इक्वेशन तो हमारी हम नहीं मान सकते, ये वाला मानना तो बिल्कुल क्या है, गलत है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। आई बात समझ में। तो देखो अब फिर क्या माने गुरुदेव, फिर क्या माने अपन सर, तो देखो हम क्या मानेंगे, ऊपर तो एक्स आएगा, वाई और जेड ही आएगा और इधर 1, क्योंकि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। अब नीचे ए बी सी पर नहीं कट कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट्स ए बी सी पर कट कर रहा है, तो ए बी सी के कोई तो निर्देशांक होंगे, ऐसा कह रहा है। ऐसी बात ये कह रहा है कि x को a पर, y को b पर और z को c पर कट करता है। तो मेरे बच्चों ए बी सी के कोई ना कोई तो निर्देशांक होंगे ही होंगे, और ए बी सी के निर्देशांक कैसे होंगे, जिसमें ये x, y और z 0 होगा, जिसमें x और z 0 होगा और जिसमें x और y 0 होंगे। तो हमने मान दिया कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो फिर इसके प्लेन के इक्वेशन इधर क्या जाएगा, a की जगह अल्फा, इधर बीटा और इधर गामा। आ रही बात समझ में? मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आ रही है सर आपको, मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। आगे क्या कह रहा है कि ये जो समतल है ये इस बिंदु से गुजरता है, फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट नहीं है। प्रश्नानुसार समतल एक स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लेन 1 passes through fixed point ABC, ABC से गुजरता है। देन तब ये बेटा समतल का जो समीकरण है उसमें ये पॉइंट अपन सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट हमारे प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। करा दो सर। तो क्या जाएगा, a अपॉन अल्फा, b अपॉन बीटा, c अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये लीजिए सर इक्वेशन 2। यहाँ तक मेरे बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक मेरे बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? अब बेटा क्या है देखो, अब ये निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है, तो गोला ओ ए बी सी के केंद्रक, गोला ओ ए बी सी के केंद्र की बात कर रहा है। तो गोला ओ ए बी सी, स्फेयर ओ ए बी सी, देखो ए बी सी तो ये मान ही लिया आपने, ओ है ही ओरिजिन, तो उससे पास आउट होने वाला गोला लिखना है, आराम से लिख दोगे। उसका केंद्र लिखना है, उसका केंद्र भी हम लिख देंगे। क्या हम लिख सकते हैं क्या बेटा? तो लिख देते हैं बेटा अपन यहां से। अब ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः अल्फा 0 0, 0 बीटा 0 और 0 0 गामा है। नाउ और निर्देशांकों को अपन कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट, और इसको कहते हैं रेस्पेक्टिवली। तो बेटा अब अपने को OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखना है। OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण हम लिख सकते हैं।